तो फिर दिक्कत होती है, इनको परेशानी होती है। तो दानिश कुरैशी अदालत में जा रहे हैं। विनोद बंसल अभी यही कह रहे थे कि हम तो हर एक चीज को लेकर अदालत में जा रहे हैं। 3 हमने स्थान मांगे थे, आपने दिए नहीं। कानूनी लड़ाई जब शुरू हो गई तो हर चीज को हम अदालत में लेकर जाएंगे, अदालत को फिर डिसाइड करने दीजिए। देखिए, सुनिए मेरी बात, दिक्कत ये है उनकी कि क्या करना है उनको, तो वो तो अपने उससे करे गए, लेकिन यहाँ तो सरकार स्वरूप में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल है। इनसे सवाल ही कहाँ है? सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा है उन्होंने, बंसल जी से तो पूछा नहीं है। बंसल जी तो बिना वजह की उसमें वो बनने जाने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी तर्ज पे तो हर आदमी को हक है, वो चाहे तो मुझ पर भी केस कर सकते हैं, मुझे भी जाकर पड़ेगा अदालत। मैं चाहूं तो उन पे भी केस कर सकता हूं, वो अदालत का काम है जो भी करना। लेकिन उन्होंने पूछा देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं लगता है कि क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए उस पर कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और कुछ नहीं होने वाला, या हम नहीं करना देंगे किसी को, या वर्शिप एक्ट को मानेंगे और अभी आगे नहीं चल पाएगा। ये क्लियर। दानिश साहब एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संघ के पास तो 25 से 30 हजार मस्जिदों की लिस्ट है, आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सब पे कब्जा कर लेंगे, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए और वही एक व्यक्ति हैं जो ये सब रोक सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद ओवैसी साहब की जानकारी दुरुस्त नहीं है। मतलब मसीरे आलमगिरी से लेके और तज्जुके बाबरी तक तो सैकड़ों मंदिरों की तो लिस्ट है, और बाकी बात छोड़ दें तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के बाद मुस्लिमों की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में से जो मानी जाती है वो नदवातुल उलेमा लखनऊ, उसके जो फाउंडर चांसलर थे मौलाना अली मियां, उन्होंने अपनी किताब में 3300 का तो जिक्र उन्होंने किया है उन मस्जिदों का जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और जब चंद्रशेखर जी के समय में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता शुरू हुई थी, उस समय मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो लोग वार्ताकार गए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये 3 हमारे धर्मस्थल हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम विषयों को नहीं उठाएंगे। जबकि अली मियां जी के द्वारा भी कोट की गई वो 3300 मस्जिदों का पूरा सूची गिनाई गई थी, परंतु उस समय नहीं माने थे। और मुझे याद है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बाहर निकलकर यह बयान दिया था, विनोद बंसल जी को याद होगा, कि ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में गए थे और कहा था कि 5 गांव दीजिए। खैर, वो विषय अलग हो गया। कितनी मजेदार बात है राम मोहन जी, सुनिए कि साहब जो पहले कहते थे सबूत लाओ, अदालत के ऊपर बात होगी, वो आज इतने घबरा गए हैं कि सबूत की बात से डरने लगे। मतलब यह समझिए कि पहले राम जन्मभूमि के समय में यह था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, अब काशी विश्वनाथ में कह रहे रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, कौन कह रहा है कि उसका स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, मगर जमीन के नीचे है क्या ये देखने में क्या समस्या? मेरे भाई, बाप बदलने को कोई नहीं कह रहा, डीएनए टेस्ट कराने में क्या समस्या है? साफ हो जाएगा ना कि कौन किसका है, उससे भी डर रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, श्री राम जन्मभूमि का तो भव्य मंदिर बन रहा है, मगर जो लोग ज्ञान देते थे लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट, कि साहब वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे लाइब्रेरी बननी चाहिए, वहां पे अस्पताल बनना चाहिए, वहां पे स्मारक बनना चाहिए, अभी तक मैंने किसी लेफ्ट, लिबरल सेकुलरिस्ट का यह बयान नहीं देखा है कि मस्जिद को जो 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई उस पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, उस पर अस्पताल बनना चाहिए। मतलब देखिए क्या गजब के ये लोग ज्ञान देते हैं। इन सबका ज्ञान अपनी पूरी धूर्तता के साथ अब जनता के सामने उजागर हो रहा है। बिल्कुल। दानिश कुरैशी साहब, इस बात से क्या आपत्ति है? और ये तो काशी विश्वनाथ के केस में